हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आप लोगों को एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको ये बुक मिली हुई है, सेशन 2023 टू 24 की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 एपी स्टार्ट कर रखा है। दोनों मीडियम से सेम चैप्टर स्टार्ट है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन 28 तक करा दिए थे। आपने देखा ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई वाले ही थे। आज हम क्वेश्चन 29 से करने वाले हैं। ये भी आपके पास सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपसे कह रहे हैं फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है, उसकी 15th टर्म निकालनी है, लेकिन लास्ट से निकालनी है, स्टार्टिंग से नहीं निकालनी है। ठीक है। सेम हिंदी मीडियम में भी यही कह रहा है। एक एपी दे रखी है, उसका उसकी अंत से 15वां पद बताओ क्या होगा। मतलब पीछे से 15वां पद बताओ क्या होगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, जब भी आपको लास्ट से निकालनी हो ना, क्या करो, एपी को ही पीछे से लिख दो। मतलब 253, 13, 8 और 3। अब ए आपके पास 253 हो गया। ठीक है ना। डी आप निकाल सकते हो, आपको पता है 3 - 8 करके निकाल लो तो -5 आ जाएगा। आपको ए 15 ही तो निकालना है। वो होता है A+n-1 डी। या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ना, A+14 डी। तो ए है 253 और डी है आपके पास -5। गलती से भी 8 - 3 मत कर देना कि इसको कर लो, नहीं। अब एपी आपने टर्न कर दिए, पीछे से लिखी है, तो उस अकॉर्डिंग ही अपना डी निकालना। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 253 माइनस इंटू करो, 4×5 = 20, 70 हो जाएगा। माइनस करोगे तो 3, 15 में से 7 का 8, 183 आपका आंसर। तो लास्ट से 15th टर्म है आपकी 183। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 and 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। मतलब आपको सम निकालना है उन इंटीजर्स का जो 10 और 500 के बीच में, लेकिन वो 7 से डिविजिबल हो, वो वाले। तो अब मुझे तो पता नहीं है ना 10 और 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो पहले मुझे एन निकालना पड़ेगा, है ना। उससे भी पहले मुझे एपी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर 500 है, 5000 नहीं है। 10 और 500 के बीच उन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य हों। मतलब 10 और 500 के बीच वो नंबर्स बताओ जो 7 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, उनका आपको योग बताना है। तो मुझे नहीं पता कितने नंबर है, तो उसके लिए मुझे एन चाहिए। एन के लिए मुझे एपी चाहिए। अब हम यहाँ पर एपी कैसे निकालेंगे? तो वो यहाँ पर देखिए आप। तो 7 से डिविजिबल 10 के बाद जो शुरू होते हैं वो नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो 14 होता है, 21 होता है, 28 होता है, लास्ट 500 तो नहीं होता, 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 497 लास्ट होता है। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो एपी तो बन गई मेरी, ए आ गया यहाँ पर और डी आ गया। ए एन भी मेरे को पता है, तो एन तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। ए एन बराबर क्या होता है? A+n-1 डी। तो 497 बराबर में 14 प्लस n-1 डी की जगह 7। 497 माइनस का 14 अपॉन में 7 बराबर में n-1 माइनस कर दो। तो यहाँ पर 384 अपॉन में 7 प्लस का 1 बराबर में n आ जाएगा। डिवाइड कर दो। 7 7 जब 49 होता है ना, 7 6 जा ले लेंगे यहाँ पर 42, 69 प्लस 1, तो एन आ गया मेरा यहाँ पर कितना, 70 आ गया है। आ गया ना 70। इसका मतलब अब आपको क्या निकालना है? इन सब का योग ना, तो S70 आपको निकालना है। तो वो हो जाएगा 70/2 ब्रैकेट में। देखो पहले मैं यहाँ एक दूसरा फॉर्मूला लिख देती हूँ, उससे करते हैं, वो आसान रहेगा। n/2 A+L, ये भी एक फॉर्मूला होता है ना SN का ही। तो S70, 70/2 A14 है और L है 497। तो ये तो 35 आ गया ना। अब आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो। 14 में 497,
511। बस अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका यहाँ पर ये उन सब इंटीजर या पूर्णांक का योग है जो 10 और 500 के बीच में आते हैं और 7 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास। तो आज की क्लास के 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 29 एंड 30। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। कहीं आपको दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे इस बुक से और चैप्टर्स भी अपलोड हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।